तो सबसे पहला क्वेश्चन है द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C4H6। तो C4H6 का आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है एक सिंपल एल्केन का फॉर्मूला। और अपन को ये भी पता है कि एल्केन की जो डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है DBE वो 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको C4H6 का जो एल्केन के थ्रू जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा, C4 अगर डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा और उसमें +2 करेंगे तो 10, तो C4H10, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 6 और 10 के बीच में आ रहा है कितने का, 4 का डिफरेंस। तो जो इसकी डेल्टा NH है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे कि आप सभी ने लेक्चर देख रखा है, तो DOU निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो डेल्टा NH निकली है उसका बाय 2 कर दो। तो अगर अपन 4/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और यही आपकी क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड का आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जैसे जो पाई बॉन्ड होता है, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो उसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा DBE वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर आपके पास कोई रिंग प्रेजेंट है तो उसका 1 रिंग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 1 ही हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो अपन सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे एंड देन रिंग्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जितने आ रहे हैं आपको, जितने आएंगे प्लस आप क्या कर दोगे, जितने रिंग्स हैं, और यही आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, DBE का। जहाँ पर रिंग और डबल बॉन्ड दोनों हो तो उसके लिए आप यही लगाते हो, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो पाई बॉन्ड अपन ने कैलकुलेट कर लिए 7, ठीक है। अब रिंग की बात करें तो 1 और 2, 2 ही रिंग है, तो आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 9। 9 इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड दे रखा है, तो अपन ने देखा था कि जब भी अपन क्यूबेन या किसी और चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसमें अपन नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे इजी मेथड होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर लो। जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, मतलब सिंपली आपको फॉर्मूला निकालना है इसका, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे ये 1, 2, 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, मतलब कार्बन तो आप बोल दोगे C10। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक कार्बन के क्या है, 3 बॉन्ड हो रहे हैं, इसके भी 3 बॉन्ड, इसके भी 3, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। तो 1, 2 हर जगह वही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक और एक ही है। मतलब यहाँ से जो आपका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो है C10H10, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कार्बन 10 है तो जो हाइड्रोजन है वो कितने होने चाहिए, 22 होने चाहिए, क्योंकि इसका जस्ट डबल 20 एंड देन +2। अगर इन दोनों हाइड्रोजन का डिफरेंस निकाले, अपन NH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 12। और DOU का अपना सिंपली फॉर्मूला होता है डेल्टा NH/2। तो अपन क्या कर देंगे, 12/2 कर देंगे, और जो कि आपकी DBE यहाँ पर है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा 6। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपसे पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी जिसको बोलते हैं A का, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रिएक्शन वाला चीज आ जाती है, तो आप सोचोगे H2PT तो A क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप हाइड्रोजन और प्लेटिनम ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड को क्या करा है आपने, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, ठीक है। रिंग्स आपको दिख ही रही है, यहाँ पर 1 और 2 रिंग,
तो वही जो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई बॉन्ड प्लस कितने रिंग्स है, नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, इससे आप सिंपली डीबीई निकाल सकते हो। तो अगर यहाँ पर H2PT यूज हुआ है, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब पहले जो था वहां पर एक डबल बॉन्ड तो होगा ही सही, क्योंकि आपने H2 भी एक मोल लिया है, मतलब एक मोल H2 के लिए एक ही डबल बॉन्ड क्लीव हो, एक ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब आपने क्या करा, जैसे आपका जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो कितना आ गया, 1, रिंग्स आपको दिख रही है 1 और 2, 2 रिंग्स, तो ये 2। तो इसके हिसाब से देखिए तो आपका जो DBE है वो कितना आ जाएगा, 3। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, रिंग्स को कैलकुलेट करा। H2PT का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो होगा वो क्लीव हुआ होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको रिडक्शन के लिए आप यूज करते हो डबल बॉन्ड के। तो अब यहाँ पर आपने क्या करा, उसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 काउंट कर लिया और 2 रिंग्स थी तो उनको 2 काउंट कर लिया और वहां से DBE आपका 3 आ गया। अब अगर यहाँ पर बात करें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है इस कंपाउंड का। ठीक है, तो सिंपली जो अपना होता है, पाई बॉन्ड का आप कैलकुलेट करोगे प्लस जितनी नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, दोनों से आप बहुत इजी से DBE निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसे दिख रही है, NC सॉरी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये NC। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे क्या होगा, वरना अगर आप सिंपली ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आप एग्जैक्ट जो डबल बॉन्ड है उनको कैलकुलेट नहीं कर। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कितने डबल बॉन्ड होना, 2 डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 डबल बॉन्ड, यहाँ से भी 1। रिंग्स में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आपको मिल गए 5 डबल बॉन्ड। टोटल डबल बॉन्ड जो आपके यहाँ 2 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 8 और एक 9, तो आपके कितने 9, कितने डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड हो गए आपके 9। प्लस अगर रिंग्स अपन देख पा रहे हैं तो रिंग्स कितनी है, यहाँ पर आपको 2 ही रिंग्स दिख रही है, एक तो है ये वाली फर्स्ट और एक है ये वाली सेकंड, तो आप इसको क्या बोल दोगे, 2 रिंग्स। तो यहाँ से अगर DBE अपन निकाले तो कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो आप लिख दोगे B11 इज योर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लुक एट द केमिकल स्ट्रक्चर बिलो एंड कैलकुलेट द DB। बहुत ही ईजी है, जहां पर डबल बॉन्ड दिखेंगे वहां पर आप क्या करोगे, उसको 1 DB मान। ठीक है, रिंग्स दिख रही है तो आप रिंग्स को कैलकुलेट कर लोगे। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो बहुत सिंपल है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसका DBE भी 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो इसका DB कितना हो जाएगा, 2 DBE। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 1 DBE आप मान लोगे। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है जो पाई बॉन्ड होता है, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो उसको अपन क्या करते हैं, 1 DBE मानते हैं, और अगर रिंग भी 1 है तो उसको भी क्या मानेंगे, 1 DB। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्वल। तो यहाँ से आपका आ गया। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रिंग्स दिख रही है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड, तो आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, 2 DBE, क्योंकि और कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। अगर यहाँ बात करो तो यहाँ पर आपको ये 4 रिंग्स दिख रही। ठीक है, ये इस तरीके से, एक तो ये हो गया, एक ये वाली हो गई, सॉरी 3 रिंग्स दिख रही है और एक ये वाली, तो आप बोल दोगे 3 रिंग्स है। प्लस जो पाई बॉन्ड है आपका वो कितना है, 1, तो यहाँ से आपकी जो DBE आ जाएगी टोटल वो कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है, अगेन आपको जो NO2 है उसको भी पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, वरना आप इसके डबल बॉन्ड काउंट नहीं करो। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि अपन इजीली इसके डबल बॉन्ड को काउंट कर सकें। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर 4 5 एंड 6, तो जो आपके डबल बॉन्ड यहाँ पर टोटल आ रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, 6। प्लस रिंग कितनी है, 1, तो यहाँ पर ये है आपके पाई बॉन्ड और प्लस रिंग। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन देखें तो अपना आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अपन ने क्या करा है, सिंपली इसके डबल बॉन्ड को काउंट करा है, इन स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखा है जैसे एन डबल बॉन्ड हो, ताकि अपन इसके डबल बॉन्ड को भी काउंट कर सके। तो 6 + 1 आपका 7 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज DBE 5? इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका DBE 5? तो अगर यहाँ बात करें तो जब भी आपको ऐसे बेंजीन रिंग के अंदर
यहाँ पर ऐसे एक सर्कल दिख रहा हो, ओ दिख रहा हो, तो इसका मतलब है ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, और बेंजीन की रिंग है, सिंपली बात करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कितने हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड है, मतलब अगर 3 इसका पाई बॉन्ड हो गए और 1 रिंग हो गई, तो इसका जो डीबी आ रहा है वो तो 4 ही आ रहा है, ठीक है। एक बेंजीन रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3, प्लस फिर वहां पर रिंग्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 आ। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर रिंग भी है और डबल बॉन्ड बेंजीन के भी, और यहाँ पर अलग से, ठीक है। तो एक जो यहाँ पर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर एक तो हो गई रिंग, प्लस 3 पाई बॉन्ड आप बोल दोगे इसको, ठीक है। किसके है? ये बेंजीन रिंग के। और एक आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप उसको 1 पाई बॉन्ड, तो ये टोटल कितना हो गया? 5। तो मतलब बी तो आपका करेक्ट है, 5 dB ही बताना था। अगर यहाँ पर बात करें CHO को, तो CHO को अगर अपन एक्सपैंड करके लिखे तो ये इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 3 डबल बॉन्ड रिंग के हैं, एक बेंजीन का है और एक ये वाला हो गया, तो यहाँ पर भी 5 हो गया। 3 + 1 + 1, तो ये भी कितना हो गया? 5 dB। ये किसका है? बेंजीन रिंग का। एक आपकी रिंग है और एक आपको CHO वाला डबल, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं, और यहाँ से भी 5, तो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू C10H14O2 ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो अगर अपन इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर C10 है, H14 है और O2, तो क्योंकि O2 जो है वो कैसा है? एक बाईवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। और बाईवेलेंट कंपाउंड के लिए अपन ये करते हैं, या तो उसको CH2 से रिप्लेस कर देते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको CH2 की यूनिट से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आपने CH2 से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप सॉरी, C कितना है? 40, ठीक। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे, तो C14 प्लस यहाँ से आपके जो H10, यहाँ से आएगा आपका C2H4, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले को आप मर्ज करके लिख दोगे। C टोटल कितने हो गए? 12, H टोटल कितने हो गए? सॉरी, यहाँ पर 14 है। अच्छा, आपके टोटल कितने हो गए? 14 + 4, मतलब क्या आप बोल दोगे? कितना हो गया? 18। तो ये आ गया C12H18। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू एल्केन फॉर्मूला CnH2n+2, अगर C12 है तो H कितना होना चाहिए था? H होना चाहिए था आपका 26, ठीक है। 12 का जस्ट डबल 24 + 2। और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें 18 और 26 के बीच का डिफरेंस, तो डेल्टा NH जो है आपके पास वो आ जाएगा 8। 8 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता है DOU निकालने के लिए आप क्या करते हो? डेल्टा NH/2। तो यहाँ पर आप 8/2 कर दोगे, मतलब 4 आपका DB आ गया। 4 DB का मतलब क्या हो सकता है कि या तो 2 रिंग्स हो, ठीक है, 2 रिंग्स हो और 2 पाई हो, ठीक है। यही हो सकता है कि 2 रिंग्स होगी या 2 पाई होंगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि 2 रिंग हो और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या है? इसका मतलब यही होगा कि 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो आप इसको बोल सकते हो या तो 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड 2 रिंग हो, या फिर डबल बॉन्ड 2 रिंग हो। तो ये 2 कंडीशन है। अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए में ही कंडीशन दिख रही है, इट मे हैव 2 डबल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, ठीक है। तो अगर कंडीशन आपको ए ऑप्शन में सही लिख रही है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड लिख दिया है और ऑक्सीजन रिंग बोल दी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। इट मे हैव 0 डबल बॉन्ड एंड 3 रिंग्स, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द डिफरेंस इन DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू बिटवीन। तो आपको ये 2 तरह के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। यहाँ पर अपन सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन निकाल देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्यों निकालेंगे अपन? क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी कोई भी जो रिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन जो है उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड। तो अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन निकाल देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और फिर एक यहाँ होगा, तो इसीलिए अपन उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में शेयर होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 नंबर ऑफ के कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 14 आ गए। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसका डेल्टा NH निकालने के लिए क्या करोगे, सॉरी डेल्टा NH नहीं, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दोगे ताकि आपको डबल बॉन्ड दिख जाए। तो 14/2 कितना हो गया, 7। तो आप बोल दोगे यहाँ पर 7 डबल बॉन्ड है। प्लस अगर आप रिंग की बात करो तो रिंग आपको दिख रही है 3। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें, मतलब 7 + 3 करें, क्योंकि अपना फॉर्मूला आता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग का, तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर तो आ गया आपका 10। अगर अपन सेकंड के लिए निकाले तो वही नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगेन जो आपके नंबर ऑफ कार्बन आए वो 14, तो 14 को बाय 2 कर दोगे ताकि आपके पाई बॉन्ड निकल जाए, जो कि 7 आ जाएगा। रिंग्स 3 दे रखी, तो ये भी आपका 10 आ जाएगा। अगर दोनों का डीबीई, दोनों ही कंपाउंड का डीबीई सेम है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। यहीं पर आपकी जो शीट है DPP3 वो कंप्लीट होती है।